डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो सेशन में पढ़ेंगे क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कि इसके अंदर और भी कोई दूसरे एलिमेंट्स यदि हैं तो उसका हम एनालिसिस कैसे कर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली बना हुआ होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से, तभी तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जो काफी कम मात्रा में होते हैं, ट्रेसेज अमाउंट में होते हैं, न के बराबर होते हैं। जैसे सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हेलोजन। आप इसे शॉर्ट तरीके के साथ SONPX के फॉर्म में याद रख सकते हैं। एस का मतलब हो गया सल्फर, SONPX के फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हैं, SONPX। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कौन सा, हेलोजन। ये सब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है। तो आप कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। कार्बन और हाइड्रोजन तो पक्का है, लेकिन फिर भी उसका भी टेस्ट हमें इसके सिलेबस में पढ़ना है कि भाई कार्बन और हाइड्रोजन को भी आप डिटेक्ट कैसे कर पाएंगे। जैसे आप यहाँ ऐसे देखिए, अब एक हमारे पास वर्ड आ गया है, कौन सा, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव और इसका जस्ट अपोजिट होता है क्वांटिटी। क्वांटिटी अमाउंट को बताता है, क्वालिटी अमाउंट को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन है तो बताएगा कि ये चीज है। फॉर द एग्जाम्पल, यदि आप बाजार से लोकल हैंडबैग खरीदते हैं तो आपको साल भर में 2-3-4 यूज करना पड़ जाएगा, लेकिन यदि कोई ब्रांडेड आपने खरीद लिया तो सालों साल चलेंगे। क्यों चलेंगे? क्योंकि उसके क्वालिटी पर उस पर क्या रखा गया है, ध्यान रखा गया है। तो यहाँ देखिए, आपने साल भर में कितना यूज किया, 5, तो ये क्वांटिटी था। और ब्रांडेड जहाँ यूज किया, कहाँ, सिंगल 1, तो वो उसकी क्या थी, क्वालिटी थी। तो क्वालिटी का मतलब होता है कि यदि है तो दिखेगा, और क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि अमाउंट है तो वो दिखेगा भी और ज्यादा मात्रा में भी रहेगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, क्वांटिटी। इसमें हम पढ़ेंगे क्वालिटी के बारे में। तो क्वालिटी जैसे कि आपके पास क्या है, सल्फर है तो दिखेगा कि सल्फर है, एक भी रहेगा तो पता चल जाएगा कि सल्फर है। ऑक्सीजन है तो पता चलना चाहिए, नाइट्रोजन है तो पता चलना चाहिए, और फास्फोरस है तो भी पता चलना चाहिए, और हेलोजन है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं SX से, तो ये भी पता चलना चाहिए। यानी द एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कौन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, तभी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इन एडिशन टू, यानी इसके अलावा, दे मे आल्सो कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन्स एंड फास्फोरस। हेलोजन एंड फास्फोरस, इसको एक ट्रिकी वे में हमने अरेंज किया है, SONPX। सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड हेलोजन। अब बारी बारी से, सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही। अब है कार्बन और नहीं है, इसका भी डिटेक्शन करना हम यहाँ अभी सीख ले रहे हैं, पढ़ना ही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है और उसमें अभी हमें पढ़ लेना है क्या, कि कार्बन और हाइड्रोजन है भी कि नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देख करके तो पता लगा नहीं सकते, काला उला होगा तो कार्बन पता लगा सकते हैं, लेकिन आप टेस्ट कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सैंपल में ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, तो 2 कंडीशन हो सकता है, ऑर्गेनिक है नहीं है, कुछ भी कोई कंपाउंड दिया हुआ है मान लिया जाए, तो 2 पॉसिबिलिटीज है कि इसमें कार्बन होगा और दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि कार्बन नहीं होगा। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है,
अभी मान करके चले हैं कि कार्बन होगा, कार्बन नहीं होगा। तो यदि कार्बन होगा तब उसका रिएक्शन हम करवाएंगे कॉपर 2 ऑक्साइड से, कॉपर 2 ऑक्साइड। यहाँ जो 2 बोल रहे हैं वो रोमन में ऐसे आप लिख करके देखिएगा बुक में कि रोमन में लिखा रहेगा, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, यानी वैलेंसी को। ऐसे इसको आप पढ़ेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड। तो यदि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो क्यूप्रिक ऑक्साइड जब इस पे हम पुट करेंगे तो ये कॉपर देगा, हीट करेंगे तब, और साथ साथ में क्या देगा, CO2 गैस देगा। अब ये CO2 गैस को जब हम पास करवाएंगे किसके साथ, ये लाइम वाटर के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए यही CO2 जो यहाँ लिखा हुआ है, ये CO2 का अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये जो गैस निकला है ये आखिर कार्बन डाइऑक्साइड है भी कि नहीं। तो इसका टेस्ट हम करते हैं लाइम वाटर से। लाइम वाटर का फार्मूला होता है कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना देगा, H2O। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है तो इसीलिए इसका दिखाया गया है कि ये नीचे क्या हो रहा है, फेंदे पे बैठ रहा है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो बहुत तेजी से बनेगा तो पूरा का पूरा ये जो जिस बीकर में आप रिएक्शन करवा रहे हैं ये पूरा का पूरा बीकर गंदा हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड पार्टिकल्स है, धुंधला दिखने लगेगा, ये लगेगा कि कुछ गंदगी है। तो इस तरीके से पानी में यदि गंदगी आ जाए और किसी पार्टिकुलेट मैटर के कारण, तब ऐसे घटना को हम बोलते हैं टर्बिडिटी। क्या बोलते हैं उसको, टर्बिडिटी बोलते हैं। ऐसे पानी को बोलेंगे कि ये जो वाटर है वो टर्बिड हो चुका है। तो जैसे ही टर्बिडिटी यहाँ दिखाई दिया तो हम कंफर्म कर लेंगे कि जो गैस निकला था वो क्या था, CO2 था। CO2 तभी निकल सकता है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होगा, कार्बन होगा, क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड के पास तो कार्बन है ही नहीं। तो कार्बन का सोर्स कौन होगा तो कार्बन का सोर्स हुआ कौन, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इससे पता लगा लेते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है भी कि नहीं है। यदि कार्बन नहीं होता तो क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं होता, CO2 नहीं बनता, CO2 नहीं फॉर्म होता तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट और इन सबों का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी टर्बिडिटी नहीं होता। तो हम पकड़ लेते कि उस कंपाउंड में कार्बन नहीं है। तो किसी भी कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में खास करके कार्बन को पता लगाना हो तो सबसे पहले आप उसको हिट करिए। थोड़े से अमाउंट में लेकर के, पूरा लेकर के बर्बाद नहीं करना है। थोड़े से अमाउंट को लेकर के हम हिट करेंगे क्यूप्रिक 2 ऑक्साइड के साथ, कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ। हिट करने के बाद हमको मिल जाएगा कॉपर, साथ साथ में मिलेगा CO2 जो गैस मिला उसे हम लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे। बनेगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट जब वाटर में मिक्स होगा तो टर्बिडिटी कॉज करेगा, पानी को गंदा तरीके का दिखेगा आपको। तो इससे हम पता लगा लेंगे कि वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बन है। समझ गए इसको। अब हमें पता लगाना है कि हाइड्रोजन है कि नहीं। ऐसा तो होता ही है, क्योंकि तभी तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। बिना कार्बन और हाइड्रोजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता है। तो चलिए अब हम पता लगाने जा रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो चलिए हाइड्रोजन का पता लगाते हैं। अब कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यदि उसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन होगा तो देखिए इसका हाइड्रोजन हम ले लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसका भी रिएक्शन आप करवाइए किससे, कॉपर 2 ऑक्साइड से, कॉपर 2 ऑक्साइड से यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड से। तो जब हाइड्रोजन क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, यानी हीट करेंगे तभी रिएक्शन करेगा, तो ये देता है कॉपर और देगा क्या, H2। ठीक है, ये देखिए ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल का यहाँ ऑक्साइड बना था और यहाँ भी नॉन मेटल का क्या बना है, ऑक्साइड बना है। याद रखने का तरीका, ये भी कॉपर लिबरेट किया था और ये भी कॉपर को लिबरेट किया। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या बना, वाटर। अब वाटर का फॉर्मेशन हो चुका है तो पी करके नहीं टेस्ट करेंगे, हो सकता है कि कुछ उल्टा सीधा बन जाए, अब पिएंगे जीव चल जाएगा। ठीक है,
तो केमिस्ट्री में कभी भी हम लोग जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अपने टंग से टेस्ट जल्दी नहीं करते हैं, कुछ उल्टा सीधा बन गया और टंग जल गया तो बिना टंग के चलिए घूमते रहिए। तो ये जो H2O का फॉर्मेशन हुआ, देखने में भले लग रहा है पानी टाइप का, लेकिन पी करके टेस्ट नहीं करना है। अब इसका टेस्ट कैसे करेंगे? क्यूप्रिक्स कॉपर 2 सल्फेट, इसको बोलेंगे कॉपर 2 सल्फेट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 2 है। ऐसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, लेकिन यहाँ बोलेंगे कॉपर 2 सल्फेट के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे वाटर का, तब ये क्या करेगा? ऐसे ही कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट। लेकिन जैसे ही वो वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर हो जाता है डीप ब्लू। कैसा कलर हो जाता है? डीप ब्लू हो जाता है। तो ये ब्लू कलर का जब दिखाई दे देगा तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा जो मटेरियल बना है वो क्या है? एक्चुअली वाटर है। ठीक है। और वाटर तभी बनेगा जब हाइड्रोजन होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और आफ्टर रिएक्शन विद द कॉपर 2 ऑक्साइड क्या बनेगा? H2O बनेगा। इस कंपाउंड को CuSO4 5H2O को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल भी बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लू विट्रियोल। तो हाइड्रोजन का टेस्ट के बारे में जब पूछा जाए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो आपको क्या बताना है कि जब कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन यदि होगा तो कॉपर 2 ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, कॉपर लिबरेट करेगा, साथ साथ में H2O देगा। H2O को टेस्ट हम करते हैं CuSO4 के साथ, जो जिसका कलर होता है व्हाइट। आफ्टर रिएक्शन विद द वाटर मोलिक्यूल्स देन इट फॉर्म ब्लू विट्रियोल व्हिच इज CuSO4 5H2O। और ब्लू कलर confirms the presence of water in the reaction when hydrogen reacted with the copper 2 oxide। क्लियर? समझ गए इस बात को? अब आप अपने बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जो मैंने बोला है वही सब है। ठीक है। देखिए, कार्बन एंड हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड विथ कॉपर 2 ऑक्साइड। ये है कॉपर 2 ऑक्साइड, कॉपर 2 ऑक्साइड। कार्बन प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड और टेस्टेड विद द लाइम वाटर। लाइम वाटर आपका हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, which develops turbidity। टर्बिडिटी का मतलब वही पानी में गंदगी आ जाएगा। एंड हाइड्रोजन टू वाटर टेस्टेड विद द अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। अनहाइड्रस यानी बिना पानी वाला कॉपर सल्फेट। इसमें जब पानी मिल ही जाएगा थोड़ा सा ही अमाउंट में तो ये ब्लू कलर का दिखेगा, और जब अनहाइड्रस होगा तो ये व्हाइट दिखेगा। कॉपर सल्फेट विच टर्न्स ब्लू। आपने डिटेक्ट कर लिया किस चीज को? कार्बन को। साथ साथ में डिटेक्ट किस चीज को किया? हाइड्रोजन को। अब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो बताए हैं क्या होता है? SONPX। रिपीट कर रहे हैं, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस और हेलोजन। जिसमें से ऑक्सीजन को यदि हम हटा दें तो केवल सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस और हेलोजन, इसका यदि टेस्ट करना हो, ठीक है, तो एक अलग से एक टेस्टिंग एजेंट हम लोग यूज करते हैं, और वो टेस्ट का स्पेशल एक नाम होता है लेसेग्नीज टेस्ट, जो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाने के बाद होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं उसके बारे में। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपके पास, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में जनरली जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। यदि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। ऑक्सीजन है तो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। नाइट्रोजन कोवेलेंट, फास्फोरस और हेलोजन, ये सभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ बॉन्ड बनाते हैं वो होता है कैसा? कोवेलेंट इन नेचर होता है। तो सबसे पहले कोवेलेंट जो कंपाउंड है उसको कन्वर्ट करना होगा टेस्ट करने के लिए आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका है कि इसका रिएक्शन किसके साथ करवाइए? सोडियम के साथ करवाइए। जैसे देख लीजिए, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पक्का है कि कार्बन होगा, और यदि उसके साथ नाइट्रोजन मिक्स्ड है तब हम क्या कर देते हैं कि सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन है, और हमें पता लगाना है कि इसमें क्या है? नाइट्रोजन है, और यदि इस पे हम डाल दिए क्या?
सोडियम, और सबको मिला करके एक साथ क्या किए, हिट किए, गर्म किए। हिट करने के बाद क्या होगा कि ये तीनों मिलकर के एक नया कंपाउंड बना देगा NaCl। सोडियम के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट और Cn यानी साइनाइड का फॉर्मेशन होगा, और कार्बन के ऊपर डेवलप हो जाएगा क्या, निगेटिव चार्ज। इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम साइनाइड। और आप देख ही रहे हैं कि अब ये कन्वर्ट कर चुका है किस फॉर्म में, आयनिक फॉर्म में। तो हम ये कहेंगे कि ये आयनिक कंपाउंड है। यदि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास सल्फर होता और उस पे हम डाल देते क्या, सोडियम, और हीट करते, तो बनाता सोडियम सल्फाइड Na2S। यहाँ सल्फर के ऊपर -2 चार्ज का डेवलपमेंट है और सोडियम के ऊपर +1 चार्ज का डेवलपमेंट है। जैसे ही चार्ज का डेवलपमेंट हुआ तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड कैसा हो गया, आयनिक हो गया। ठीक है। सिमिलरली किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पास हैलोजन होता और हम उस पर सोडियम पुट करते और हीट कर देते तो बनाता सोडियम का हेलाइड। इस पर देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज और इस पर देख रहे हैं क्या, पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब कि ये सब का सब जो बन गया है वो कैसा बन गया है, ये सब आयनिक कंपाउंड बन गया। पहले कैसा था, पहले था आपको कोवैलेंट, अब हो चुका है क्या, आयनिक। आयनिक फॉर्मेशन हो जाने के बाद देखिए सबों के साथ एक कॉमन मेटल के साथ रिएक्शन करवाए हैं, कौन सा, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ इन सबों का कंपाउंड का फॉर्मेशन जो होगा, उन सारे कंपाउंड को एक साथ कलेक्टिवली हम बोलेंगे सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। क्या बोलेंगे उसको, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। यानी सोडियम कार्बन नाइट्रोजन रिएक्शन किया और सोडियम साइनाइड बनाया, तो ये कहलाएगा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। और यहाँ जो हैलोजन होगा, हैलोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। क्लोरीन जनरली नहीं होता है बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में, क्यों, क्योंकि ये एनोमैलस बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। अपने ग्रुप में ये बहुत ही विचित्र होगा क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा होता है, ये इसका साइज सबसे छोटा होता है। तो ये सब वजह है जिसके कारण फ्लोरीन जो है ना अपने ग्रुप से हट करके बिहेवियर को क्या करता है, शो करता है। तो अभी आपने ये जो देखा सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो ऑब्टेन करने का तरीका, इस तरीके का एक स्पेशल नाम दिया गया है और ये नाम दिया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, लेसैग्नीज टेस्ट। क्या कहेंगे इसको, लेसैग्नी टेस्ट। तो चलिए कंटेंट के अकॉर्डिंग कुछ हम लोग पढ़ लें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इसमें नहीं आएगा, लेसैग्नी टेस्ट में ऑक्सीजन नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा, उसका अलग से हम देखेंगे। सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन एंड फास्फोरस, कहीं भी ऑक्सीजन का नाम आया नहीं। प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डिटेक्टेड बाय लेसैग्नीज टेस्ट। The element present in the compound are converted from covalent form into the ionic form by fusing the compound with the sodium metal। समझा दिए थे पहले। Following reaction takes place, रिएक्शन भी आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़िए। और यहाँ आपने देखा कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ये सब कहाँ से आया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आया था। तो देखिए यहाँ साइनाइड, सोडियम साइनाइड जो बना था सबसे पहले, कैसे, सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन के मिलने से, सल्फाइड S-2, साइनाइड Cn- and halide X- of sodium so formed on sodium fusion are extracted from the fused mass by boiling it with the distilled water। This extract is known as sodium fusion extract, जो कि आपको हम ऊपर बता चुके हैं। क्लियर है। अब सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट के फॉर्मेशन हो जाने के बाद यहाँ डिस्टिल, आपको कंफ्यूजन में आ गया होगा कि डिस्टिल वाटर, ऊपर हमने चर्चा नहीं किया। तो देखिए जब कोई आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl यदि सॉलिड होगा तो ये अपने कंपोनेंट आयन में टूटेगा नहीं। आपको पता है अपने कंपोनेंट आयन में नहीं टूटेगा जब तक कि ये किसी कांटेक्ट में ना आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में। वाटर के कांटेक्ट में आते ही कन्वर्ट हो जाएगा Na+ में और Cn- में। ठीक है। अब हम टेस्ट कर लेंगे किसको, साइनाइड को। साइनाइड
साइनाइड का टेस्ट हम जैसे ही करेंगे पता चलेगा कि साइनाइड है, तो इससे पता चलेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन था तभी ना ये बना था NaCN, और NaCN जब भी डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में आया तभी ना साइनाइड बना था। इसी तरीके से हम बारी बारी से क्या करते हैं, लॉजिक लगा लगा करके क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, ये टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। तो नाइट्रोजन में सोडियम फ्यूजन जो एक्सट्रैक्ट बना था उसका नाम था NaCN। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। कब, जब डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में जाएगा तभी ये अपने कंपोनेंट आयन में टूटेगा, क्योंकि वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होता है, 82 के लमसम होता है, जिसके वजह से ये क्या करता है कि आयनिक कंपाउंड के जो कंपोनेंट आयन है उसको ये क्या कर देता है, सेपरेट कर देता है। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद द आयरन 2 सल्फेट। आयरन 2 सल्फेट यानी FeSO4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2, एंड देन एसिडिफाइड विथ, इसके बाद इसका हम एसिडिफाइड इसको हम करवाएंगे, देख लेते हैं आगे किसके साथ, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। इसको याद रखिएगा, कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो सल्फ्यूरिक एसिड यानी FeSO4। ठीक है, तो देखिए ये जो साइनाइड आप देख रहे हैं CN-, आप जो बैलेंस किया हुआ है उस पर अभी ध्यान ना दें, बैलेंसिंग पर ध्यान हम लोग बाद में देंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर लें ताकि आपको दिखे। ठीक है, कहाँ चला गया, हाँ यहाँ देखिए। सबसे पहले आप ये रिएक्शन देख लीजिए, ये जो साइनाइड है ये CN- के फॉर्म में लिखा गया है, सोडियम को बेचारे को हटा करके रखा गया, क्योंकि सोडियम से कुछ नहीं पता चलने वाला है कि नाइट्रोजन है कि नहीं। किससे पता चलेगा, साइनाइड से, क्योंकि इसी के पास क्या है, नाइट्रोजन है, इसी का टेस्ट होगा। ये Fe+2, इसका सोर्स कौन है, FeSO4 के साथ जब रिएक्शन करेगा तब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, FeCN6, और यहां लिखा हुआ है -4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है ये एक्चुअली एनायन है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, 12th में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहां इसका आप नाम लिखना भी आप सीखेंगे। देखिए E+4 चार्ज है, इसका मतलब है कि इसके साथ यदि सोडियम होता है, NaCN होता, तो यहाँ लिख देते Na और नीचे कर देते क्या 4, तो ये 4 लिखा हुआ नहीं रहता, क्योंकि इस पे हो जाता +1 चार्ज है, तो ये टोटल 4 होता, तो ये हो जाता कितना, +4 और -4 एक दूसरे को क्या करता, न्यूट्रलाइज कर देता। लेकिन आपके बुक में है ये सोडियम को इंक्लूड कर करके इसमें नाम को क्या किया है, लिखा है FeCN4। तो देखिए जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम आप लिखना हो, जब कभी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको नाम लिखना हो तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले लिखा जाता है लिगेंड का नाम या वो मेटल का नाम जो ब्रैकेट के क्या होता है, बाहर होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए कि Na4 हो जाता है, सोडियम चार्ज का डेवलपमेंट नहीं होता, तब इसका नेम हो जाता आपको, देखिए सोडियम, इसके लिए बोला गया सोडियम। फिर हेक्सा इसके कोऑर्डिनेशन ये दिखा रहा है, लिगेंड के नंबर को दिखा रहा है 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सा। साइनाइड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जब हम नोमेनक्लेचर बुक करते हैं तो बोलते हैं साइनिडो, और इस आयरन के कारण जो सेंट्रल मेटल एटम है इसको कहा गया फेरेट, और ये जो 2 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा क्या, +2। यानी इस कंपाउंड का अभी तो NCERT की किताब में ये सोडियम नहीं लिखा है, तो आप ये नहीं बोलिएगा सोडियम, ये पूछेगा कि क्या है, इसका नाम बताइए, तो बोलिएगा हेक्सासाइनिडोफेरेट 2 आयन। हेक्सासाइनिडोफेरेट आयन है, लेकिन ये आयनिक फॉर्म में नहीं होता, इसके साथ सोडियम होता तो 4 सोडियम होता तो ये लिखने का जरूरत नहीं था, आप बोलते सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट 2, इसका नाम हो जाता है, जो कि NCERT में लिखा है। तो चलिए ठीक है, ये कंपाउंड का नाम आप समझ गए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पता लगाना कि भाई नाइट्रोजन है कि नहीं। तो साइनाइड का रिएक्शन हुआ है किसके साथ, Fe+2 के साथ। सोर्स कौन है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देन एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाया जिसका नाम है, यदि सोडियम होता तब, नहीं तो ऐसे हेक्सासाइनिडोफेरेट 2।
अब फिर अगेन ये जो कंपाउंड आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसको अगेन हीट किया जाता है किसके साथ? फिर देखिए, ऑन हीटिंग विथ concentrated sulfuric acid, some iron 2 ions और oxidized to iron 3 ions। होगा क्या कि जैसे ही इसके साथ रिएक्शन हुआ है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड था FeSO4, तो इसके साथ और क्या बन जाता है? Fe+3 आयंस का भी फॉर्मेशन कुछ न कुछ हो जाता। तो जब Fe3+ आयन इसके साथ जब आएगा और इसको अगेन हम हीट करेंगे कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में, तो एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा जिसका कलर हो जाएगा कैसा? प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू कलर देखते ही या प्रूसियन ब्लू का कलर देखते ही हम पता लगा लेंगे कि नाइट्रोजन उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में था। आपको ये कंपाउंड दिखेगा नहीं, केवल कलर दिखेगा। कलर यदि प्रूसियन ब्लू हो गया तो आप समझ जाइएगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? नाइट्रोजन है। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, सम आयरन 2 iron+2 ions oxidized to iron 3 ions which react with the sodium hexacyanidopherate। सोडियम हेक्सासाइनिडोफेरेट के साथ जब ये रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस iron 3 hexacyanidopherate 2, iron 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसका +2। तो देखिए, जिसका आयरन हो और जिस पे चार्ज ज्यादा हो उसको इक बोलते हैं, और जिस पे कम हो उसको हम क्या बोलते हैं? अस बोलते हैं। इसीलिए इस कंपाउंड को कॉमन नाम से जाना जाता है फेरी। फेरी इसके लिए आया, फेरो इसके लिए आया, तो फेरी फेरोसाइनाइड विच इज प्रूसियन ब्लू इन कलर। और प्रूसियन ब्लू कलर जो है वो कंफर्म करेगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन था। समझ गए? रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नोमेनक्लेचर के साथ इसका स्टडी करेंगे, इसलिए टेंशन लेने वाली बात नहीं। समझ गए? अब हमें टेस्ट करना है किस चीज का? सल्फर का। तो सल्फर का टेस्ट कैसे करते हैं? अभी आपने किस चीज का टेस्ट किया? कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं किस चीज का? सल्फर का। सल्फर का टेस्ट करना आसान है, बहुत इजी वे में सल्फर का पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से आपको मिला था Na2S। जब डिस्टिल वाटर के कांटेक्ट में जाएगा तो ये कन्वर्ट कर जाएगा क्या? 2Na प्लस और प्लस S-2 में ये टूटेगा। ठीक है, तो यहाँ जो S-2 जो है इसको बोलेंगे सल्फाइड आयन। इसका सोर्स कौन सा है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोर्स कौन है? सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कब मिला था? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड पे हम सोडियम को के साथ उसको क्या किए थे? हीट किए थे, तब मिला था। क्योंकि पहले था कोवेलेंट नेचर का, बाद में मिला आयनिक नेचर का। तो जो S-2 लिखा गया है ये सोडियम का सल्फाइड है। सल्फाइड का फॉर्मेशन तभी हुआ है जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? सल्फर है। तो द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विद द एसेटिक एसिड। इसको एसिडिफाइड कर दीजिए सबसे पहले किसके साथ? एसेटिक एसिड के साथ। एंड लेड एसीटेट इज एडेड टू इट। बाद में इसमें डाला गया क्या? लेड एसीटेट। ठीक है, तो लेड एसीटेट से ही आपको मिला कौन? Pb+2 आयन, जिसको लेड +2 आयन भी हम कहेंगे। तो जैसे ही सल्फाइड आयन के कांटेक्ट में आया लेड+2 आयन, इसका सोर्स है कौन? लेड एसीटेट, तब ये बना देगा एक कंपाउंड PbS, लेड सल्फाइड। और लेड सल्फाइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक। ब्लैक कलर होते ही हम पकड़ लेंगे कि अच्छा इसमें सल्फर था। ठीक है, तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ लेड सल्फाइड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। यानी इसमें सल्फर को डिटेक्ट करना हो तो ज्यादा भारी बात नहीं है। सबसे पहले सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को ले लेंगे। सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का ट्रीटमेंट करवाएंगे एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम उसका ट्रीटमेंट करवा देंगे कैसे? लेड एसीटेट के साथ। लेड एसीटेट के साथ जैसे ही रिएक्शन करेंगे तो उससे लेड एसीटेट से मिल जाएगा लेड+2 आयंस, और उसके साथ तो Na2S के साथ सल्फाइड तो था ही। ये रिएक्शन कर करके आफ्टर रिएक्शन ये बना देगा क्या?
लेड सल्फाइड जिसका कलर होता है ब्लैक, और ब्लैक कलर को देखते ही आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को देख नहीं पाइएगा, केवल रंग से ही हम पहचान जाएंगे। टेस्ट करने का मतलब क्या होता है कि किसी के कलर से ही पहचानना। तो ब्लैक कलर को देखते ही हम पकड़ लेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या था, सल्फर था। समझ गए। और भी सल्फर को पहचानने का तरीका है। ये तो पहला तरीका था। अब सेकंड देखिए, टू द एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं हूबहू। देखिए अब, ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट को आप याद रखिएगा Na2S यदि सल्फर होगा तब, विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसका नाम है, ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ना इसका कॉमन नेम हो गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जी। सल्फाइड आयन का, सल्फाइड आयन का कहां से, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट से है। इसका रिएक्शन करवाए हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड से, FeCN(5NO-2) चार्ज है बिग ब्रैकेट के ऊपर, तो एक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा, ठीक है। और जिसका कलर क्या हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। और वायलेट कलर को देखेंगे तो हम पकड़ लेंगे कि अच्छा इसमें हमने डाला था सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसलिए इसका वायलेट कलर आ गया। तो वायलेट कलर तभी आता है जब सल्फाइड आयन के साथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो अभी हम पहचान जाएंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, सल्फर है, ठीक है। कभी कभी होता है कि एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें आपको कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो इन सबों को आप एक ही बार में कैसे डिटेक्ट कर पाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास अब है कि अब उसके टेस्ट को देखेंगे। यदि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके पास कार्बन होता ही है, नाइट्रोजन और सल्फर एक ही साथ आ जाए, तो जब आप सोडियम के साथ रिएक्शन करवाइएगा, हीट करवाइएगा, तो आपको कंपाउंड बनाएगा NaSCl, ठीक है। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड सोडियम थायोसाइनेट इज फॉर्म। देखिए SCN के ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो जहां कहीं भी सल्फर आता है तो वहां एक वर्ड यूज हो जाता है थायो। जैसे जैसे OH को आप पढ़ते थे अल्कोहल, और ऐसे ऑक्सीजन के जगह पर जरा सा सल्फर आ जाए उसी ग्रुप का है तो इसको पढ़ेंगे थायो अल्कोहल। तो पहले से तो था साइनाइड, और जैसे ही सल्फर आया तो इसका नाम हो जाएगा थायोसाइनेट, और है इसके साथ कौन सा, सोडियम जुड़ा हुआ, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम थायोसाइनेट। सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट, इट गिव्स blood red color and no Prussian blue since there are no free cyanide ion। फ्री साइनाइड आयन इसमें नहीं होता, तो बाद में ये जो साइनाइड आयन है ये आयरन +3 आयन के साथ रिएक्शन कर करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा जिसका कलर हो जाएगा किसका, रेड, ब्लड, ब्लड के जैसा कलर आ जाएगा। तो हम समझेंगे कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है, नाइट्रोजन है, कार्बन के साथ। समझ गए इसको। आगे देखिए, इफ सोडियम फ्यूजन इज कैरिड आउट विद द एक्सेस ऑफ सोडियम। देखिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जो है किसका, कार्बन का, नाइट्रोजन का और सल्फर का, एक्सेस सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम साइनाइड बनाएगा और सोडियम सल्फाइड बनाएगा। तो विथ एक्सेस सोडियम द थायोसाइनेट, ये जो थायोसाइनेट है टूट जाएगा, डिकम्पोजेज टू एल्ड साइनाइड। देखिए सोडियम का साइनाइड बनाया एंड सल्फाइड, दीज आयन गिव्स देयर यूजुअल टेस्ट। और जो इसका जो टेस्ट होता है अलग से साइनाइड का और अलग से सल्फाइड का जो ऊपर पढ़ चुके हैं, तो ऐसे कर करके भी आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है, सेपरेट सेपरेट इसका हम क्या कर लेंगे, डिटेक्शन कर लेंगे। अब आ जाइए टेस्ट फॉर हेलोजेंस। हेलोजेंस का हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं, तो हेलोजन में बेसिकली क्लोरीन, ब्रोमीन और कौन आया है, आयोडीन आया है। क्लोरीन एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज एसिडिफाइड विथ, तो क्लोरीन का सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बनाएगा NaCl, इसका बनाएगा NaBr और इसका बनाएगा NaI। ये सब आयनिक इन नेचर हो जाएगा। इन सबों का ट्रीटमेंट आप करवाइए HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, एंड देन ट्रीटेड विद द सिल्वर नाइट्रेट। उसके बाद इसको डाल दीजिए सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। जैसे ये सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है NaX, इसका कह रहा है कि सबसे पहले ये आप इसको मिलाइए HNO3 के साथ, तो जो प्रोडक्ट बना उसको आप डाल दीजिए किस चीज में,
सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 में डालिए, AgNO3 में डाल दीजिए इन सबों को एक साथ, ठीक है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट उसको बोलते हैं जो बॉटम में नीचे बैठ जाए, नीचे यहाँ बैठेगा, ठीक है। सोलुबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसको निकाल करके जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4OH में जब डालिएगा तो उसमें घुल जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्साइड सोलुबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, यदि घुल गया यहाँ से प्रेसिपिटेट को निकाले और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो जा करके क्या हो, इसमें घुलनशील नहीं था, ये क्या बोलते हैं नीचे जो बैठ गया था बॉटम में जो कंपाउंड, इसको निकाल करके यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डाले और यदि घुल गया तो पता चलेगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट था उसमें X की जगह पर क्या था, क्लोरीन। और एलोइस प्रेसिपिटेट आपको मिल जाए येलो कलर का, तब आप समझिए, एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और कम घुले इसको में, तो आप समझ जाइएगा कि कौन है, ब्रोमीन। समझ गए कौन है, ब्रोमीन है। और अब लास्ट बच गया कौन सा, आयोडीन। तो आयोडीन वाले में क्या होगा कि देखिए येलो प्रेसिपिटेट, येलो कलर का, इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, माने घुले ही नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुल गया पूरी तरीके से तो क्लोरीन, हल्का फुल्का घुला मिक्स हुआ ब्रोमीन, और जो घुला ही नहीं तो तब रहेगा कौन, आयोडीन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड शोज द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, जैसे ये हेलाइड आयन है, सिल्वर के साथ रिएक्शन करके AgX बनाता है, X रिप्रेजेंट द क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इफ नाइट्रोजन और सल्फर आल्सो प्रेजेंट इन द कंपाउंड, इसके साथ हेलोजन के साथ हो, द सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट इज फर्स्ट बॉइल्ड विद द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड to decompose cyanide, sulfide or the sodium formed during Lessig. These tests, these ions would otherwise interfere with the silver nitrate test for the halogens. मेन यही है, इसको आप देख लीजिएगा। अब ये लास्ट कौन है हमारे पास, अंत भला तो सब भला, टेस्ट फॉर फास्फोरस। आपने किसका किसका टेस्ट कर चुका है, होता है कौन कौन, कार्बन और हाइड्रोजन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता ही है, इसके जगह पे होता है और SONPX। ऑक्सीजन का हमने नहीं देखा है क्योंकि इसको बर्न करेंगे तो CO2 बनेगा, ठीक है। टेस्ट फॉर फास्फोरस, यानी इसका आपने इस हेलोजन देख लिया, नाइट्रोजन देख लिया, सल्फर देख लिया, ऑक्सीजन सिलेबस में नहीं दिख रहा है भी नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, अच्छा ठीक है। तो टेस्ट फॉर फास्फोरस, The compound is heated with an oxidizing agent जिसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड, ठीक है। पेरोक्साइड का एक खासियत है, कैसे पहचानिएगा कि दो ऑक्सीजन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो इसको बोलते हैं पेरोक्साइड लिंकेज। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज या बॉन्ड बोलते हैं। इसी से हम पेरोक्साइड को क्या करते हैं, पहचानते हैं। तो फास्फोरस को टेस्ट करने के लिए फास्फोरस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, यदि है तो रिएक्शन करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। द कंपाउंड इज हीटेड विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका नाम है सोडियम पेरोक्साइड। इसके साथ आप इसको क्या करिए, Na2O2 के साथ इसको हीट करिए, हीट कर दिए। द फास्फोरस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉस्फेट, ये कन्वर्ट कर जाएगा PO4-2 में, PO4-3 में, PO4- तभी तो फॉस्फेट होता है, ठीक है। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद द नाइट्रिक एसिड, अब इसको क्या करिए, नाइट्रिक एसिड में के साथ अब इसको बॉइल करिए। तो ये जो कंपाउंड आपको ये बना कौन सा, PO4-3, और यहाँ है कौन, सोडियम, यानी कंपाउंड जो आपको बनेगा ये हो जाएगा Na3PO4। तो देखिए वही लिखा हुआ है Na3PO4। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, HNO3 के साथ। तो HNO3 के साथ रिएक्शन हम करवाएंगे तो एक कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट बनेगा ऑक्सीडाइज्ड। द सॉल्यूशन इज बॉइल्ड विद द नाइट्रिक एसिड देन ट्रीटेड विद द अमोनियम। अच्छा, अब ये जो कंपाउंड ये बना फास्फोरिक एसिड, इसका ट्रीटमेंट अब करवाइए किससे, अमोनियम मोलिबडेट से।
मोलिबडेट क्या होता है, ये हो गया मोलिडेनम, ठीक है। और इसके O4 करेंगे तो मोलिबडेनम का क्या होगा, ऑक्साइड होगा। और इसके ऊपर यदि -2 चार्ज का डेवलपमेंट हो जाए तब इसका नाम होता है मोलिबडेट। क्या होता है, मोलिबडेट। और इसके साथ अमोनिया आ जाए NH4, इस पर तो एक ही प्लस चार्ज होता है, तो इसका -2 चार्ज का जो है वो नीचे आ जाएगा। तो बनाइए ये सब चार्ज का डेवलपमेंट आप समाप्त कर दीजिए। तो NH4 होल ट्वाइस MOO4, EO दीजिएगा जो छोटा, क्योंकि मोलिडेनम है, ठीक है। तब इसका पूरा नाम हो जाएगा अमोनियम मोलिबडेट, यहाँ लिखा हुआ है। नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा अमोनियम फास्फोमोलिबडेट, अमोनियम फास्फोमोलिबडेट, अमोनियम नाइट्राइड देगा और साथ साथ में क्या देगा, H2O देगा। अब यहाँ भी एक कलर का अपीयरेंस होगा। देन ट्रीटेड विद द अमोनियम मोलिबडेट ए येलो कलरेशन और प्रेसिपिटेट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो। और जैसे ही येलो कलर का हुआ तो हम पकड़ लेंगे कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये फास्फोरस है। तो अब यहाँ हम अपने क्या करते हैं, वीडियो को विराम देते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के बीच में भी, और इसी तरीके से सहयोग करते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले जिसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस।